किसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वो दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता और कस्बे में जाकर बेचता था। जो पैसे मिलते वे घर के खर्च के लिए बहुत कम होते। कई बार ऐसा होता कि वो और उसकी पत्नी भूखे ही सो जाते। एक दिन वो बहुत थका हुआ घर आया और पत्नी से बोला, हम कब तक ऐसे ही जिंदगी गुजारेंगे? मेरा मन है कि मैं किसी दूसरे गांव जाकर मजदूरी करूं, शायद हमारे हालात सुधर जाएं। पत्नी ने सब्र से मुस्कुराते हुए कहा, अगर यही तुम्हें ठीक लगता है तो जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये सुनकर वो आदमी सफर पर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वो एक बड़े व्यापारी के घर पहुंचा। उसने अदब से सलाम किया और काम की गुजारिश की। व्यापारी ने उसे अपने ऊंटों की देखभाल का काम दे दिया। वो आदमी दिन रात मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। उसने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। समय बीतता गया, दिन महीने बन गए और महीने सालों में बदल गए। देखते ही देखते पूरे 20 साल गुजर गए। एक दिन उसे अपने घर की बहुत याद आई। वो व्यापारी के पास गया और बोला, मैंने आपकी 20 साल सेवा की है, अब मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूं। व्यापारी बहुत नेक दिल इंसान था। उसने उस आदमी को अच्छे कपड़े दिए और कई ऊंट देकर खुशी खुशी विदा किया। वो अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था। चलते चलते शाम हो गई और वो बहुत थक गया। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी जहां एक दरवेश रहता था। उसने वहीं रात बिताने का सोचा। रात को उसने दरवेश से कहा, मेरा सफर बहुत लंबा है, मुझे कोई नसीहत दे दीजिए। दरवेश बोला, मैं नसीहत दूंगा, लेकिन उसकी कीमत होगी। हर नसीहत के बदले एक ऊंट। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, अगर नसीहत काम की है तो एक ऊंट देना कोई बड़ी बात नहीं। उसने पहला ऊंट दिया। दरवेश ने कहा, जब भी आसमान में सितारे एक सीधी लाइन में दिखें, तुरंत किसी पहाड़ पर चले जाना। वो आदमी हैरान हुआ, लेकिन फिर दूसरी नसीहत मांगी और दूसरा ऊंट दे दिया। दरवेश ने कहा, अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा मीठी बातें करे और उसकी आंखों में अजीब चमक हो तो उससे दूर हो जाना, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। उसने तीसरी नसीहत के लिए तीसरा ऊंट दिया। दरवेश ने कहा, सब्र रखना, लेकिन कभी किसी इंसान को मत मारना। अगली सुबह वो चुपचाप आगे बढ़ गया। एक रात वो एक गांव पहुंचा। सोने से पहले उसने आसमान की ओर देखा। सितारे एक सीधी लाइन में चमक रहे थे। उसे पहली नसीहत याद आ गई। वो तुरंत अपना सारा सामान लेकर पहाड़ पर चढ़ गया और वहीं सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो नीचे का हाल देखकर वो दंग रह गया। पूरा गांव पानी में डूब चुका था। कोई भी जिंदा नहीं बचा था। अगले दिन वो फिर सफर पर चल पड़ा। शाम को एक घर दिखा। उसने वहां रात ठहरने की इजाजत मांगी। घर के मालिक ने बहुत प्यार से बात की, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसे दूसरी नसीहत याद आ गई। रात को उसने ऐसा किया कि लगे वो सो रहा है और खुद चुपचाप दूर चला गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वही आदमी हाथ में चाकू लेकर बिस्तर पर वार कर रहा था। वो तुरंत वहां से निकल गया और उसकी जान बच गई। आखिरकार वो अपने गांव के पास पहुंचा। अचानक उसने देखा कि उसकी पत्नी एक नौजवान के साथ चारपाई पर सो रही थी। उसका खून खौल उठा। वो उसे मारने ही वाला था कि तीसरी नसीहत याद आ गई, सब्र रखना, किसी को मत मारना। वो रुक गया और गांव वालों से अपने बारे में पूछने लगा। गांव वालों ने बताया, तुम बरसों पहले काम की तलाश में चले गए थे। तुम्हारी पत्नी को एक बेटा हुआ था जो अब जवान हो चुका है। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिसे वो मारने वाला था वो उसका अपना बेटा था। वो घर पहुंचा, पत्नी और बेटे को गले लगा लिया और दिल से शुक्र अदा किया कि दरवेश की नसीहतों ने 3 बार उसकी जान और इज्जत बचा ली।